हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम है ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट की। ठीक है, तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो बच्चे इससे बीए प्रोग्राम में पढ़ रहे हैं और जिनके पास सब्जेक्ट है लीनियर अलजेब्रा, यानी कि एलिमेंट्री लीनियर अलजेब्रा। ये एक कोर कोर्स का सब्जेक्ट है मैथ्स का, ठीक है, जिसके ऊपर मैं वीडियोस बनानी शुरू कर चुका हूं, ठीक है, जिसके ऊपर कुछ वीडियोस अपलोड हो भी चुकी हैं। और हमारे पास इस बुक में 3 यूनिट है, जिसमें से फर्स्ट यूनिट को मैं शुरू करवा चुका हूं और फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर, उसके ऊपर ये हमारी एक आखिरी वीडियो होने वाली है। तो चलो फिर शुरुआत करते हैं इस वीडियो में। तो ध्यान रखना, इस वीडियो में हम 2 पार्ट में कवर करेंगे। पहले तो मैं कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा, ठीक है, उसके बाद आएगा इस वीडियो का इंपॉर्टेंट पार्ट जहां पे हम करेंगे एक बहुत तगड़ा कंसेप्ट, ठीक है, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर को ग्राफ पे कैसे शो करते हैं उसके ऊपर बात करेंगे। आई बात समझ में? तो चलो फिर शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चंस के साथ। अब ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन में क्या है, 1 प्लस में 3 आयोटा अपॉन में 3 माइनस में 4 आयोटा एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ x प्लस आयोटा वाई। और ये क्या था, याद होगा इस सब बच्चों को, ये थी हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म। तो हमें इस फॉर्म में ये दिखाना है लाके। तो भाई अभी सॉल्व कैसे करोगे? ऊपर क्या है, 1 प्लस में 3 आयोटा और नीचे क्या है 3 माइनस में 4 आयोटा। आपको भी सोल्व करना है। तो मैंने कहा था जब भी नीचे आयोटा वाला पार्ट आए, जब मैंने आपको कॉम्प्लेक्स नंबर को कॉम्प्लेक्स नंबर से डिवाइड करना सिखाया था, ठीक है भाई, बहुत सारे कंसेप्ट हो चुके हैं। हाँ, जिन्होंने प्रीवियस वीडियोस ना देखी हो तो पहले वो जाके जरूर देख लेना, ठीक है, क्योंकि वीडियो कोशिश हमेशा क्या करो कि सीरीज वाइज देखो। आई बात समझ में? तो चलो फिर आगे देखते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 1 प्लस में 3 आयोटा अपॉन में 3 माइनस में 4 आयोटा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऊपर 3 प्लस में 4 आयोटा से मल्टीप्लाई 3 प्लस में 4 आयोटा से डिवाइड। इसी को हम क्या बोलते हैं, रैशनलाइज करना, कि भाई इसी से मल्टीप्लाई कर दो, इसी से डिवाइड कर दो, बस बीच का सिंबल चेंज करके, यानी कि आयोटा वाले पार्ट का सिंबल चेंज करके। अब कर दिया मल्टीप्लाई और डिवाइड। अब सोल्व कैसे करोगे? देखो भाई, अब ये ऊपर वाला पार्ट है, ये ऊपर वाले पार्ट से मल्टीप्लाई होगा। तो जब मैं इसकी इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो फिलहाल तो सिर्फ लिख देता हूं कि 1 प्लस में 3 आयोटा की मल्टीप्लाई हम करने वाले हैं 3 प्लस में 4 आयोटा से। और अगर मैं नीचे वाले पार्ट की बात करूं तो नीचे क्या है हमारे पास, नीचे लग रही है आइडेंटिटी। बात भैया कैसे, देखो a माइनस बी और a प्लस बी। और ये किसकी आइडेंटिटी थी? हम लोगों ने बचपन में सीखा था जब हम 7th 8th में पढ़ते थे, क्या कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी होती है ये, क्या a माइनस बी a प्लस बी। तो इसकी जगह क्या आ जाएगा हमारे पास, अब इसको देखो a की नज़रों से और इसको देखो b की नज़रों से, तो बन गया आइडेंटिटी a माइनस बी a प्लस बी। तो क्या आएगा, a स्क्वायर। अब a स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, बी की जगह यानी कि 4 आयोटा का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। जब मैं इसे और सोल्व करने गया, ऊपर क्या सोल्व करोगे, ऊपर पहले मैं इस 1 को पकड़ूंगा, इस 1 की मल्टीप्लाई इससे भी करूंगा, इस 1 की 4 आयोटा से भी करूंगा। तो 1 मल्टीप्लाई में 3 कितना हो गया, 3, 1 मल्टीप्लाई में 4 आयोटा 4 आयोटा। और जब इसकी से करूंगा 3 आयोटा इंटू में 3 कितना आ गया, 9 आयोटा। और जब इसकी से करूंगा तो 4 3 12, 12 आयोटा का स्क्वायर। और नीचे क्या आएगा हमारे पास, अब देखो ध्यान से, तो नीचे होगा 3 का स्क्वायर 9 माइनस यू का यू, अब 4 आयोटा का स्क्वायर। तो जब स्क्वायर अंदर आएगा 4 का स्क्वायर 16, आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर। बहुत बढ़िया। जब और देखा तो ऊपर 3 यू का यू, 4 आयोटा प्लस में 9 आयोटा, कितना हो गया, 9 और 4 13 आयोटा। और आयोटा का स्क्वायर ये कितना हो जाएगा, माइनस का 1, तो माइनस का 1 इंटू में 12 कितना हो जाएगा, -12। और अगर नीचे वाले पार्ट की बात करूं तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 इंटू में -16, तो माइनस माइनस कट जाएगा, 16 गुना में 1 16 हो जाएगा। तो 9 प्लस में 16 कितने हो गए, 25। अब हम सब जानते हैं क्या कि जब हमने कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करना सीखा था, सब्ट्रैक्ट करना सीखा था, ठीक है, मल्टीप्लाई करना सीखा था, सब कुछ सीख रखा हमने प्रीवियस वीडियोस में। तो याद होगा ऐड करते वक्त मैंने ये बात समझाई थी कि रियल पार्ट से होता है जो भी करना होता है उसका, और इमेजिनरी पार्ट से। तो 3 में से 12 गई। अब 3 का इसके साथ कुछ नहीं होगा, इसका इसके साथ कुछ नहीं होगा, तो 3 में से 12 गई, कितना बच गया, -9। तो -9 क्यों? क्योंकि 3 में से 12 घट रहे हैं मेरे भाई, छोटे में से बड़ी वैल्यू घट रही है, तो नेगेटिव आंसर नहीं आएगा। तो 3 में से 12 गए -9 और प्लस में 13 आयोटा यू का यू आ जाएगा, यहाँ पे 13 आयोटा। और नीचे क्या है हमारे पास, 25 हो गया। ये तो हो गया हमारे पास ऊपर वाला पार्ट सोल्व, यानी कि ये वाला पार्ट सोल्व हो गया हमारे पास, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अगर इसको सेपरेट करना है तो ये हो जाएगा माइनस में 9/25, यानी कि 25 इसके अपॉन में भी आ जाएगा और 25 इसके अपॉन में भी आ जाएगा, और प्लस में 13/25 आयोटा। और ये फॉर्म बन गई किसकी, a प्लस में आयोटा b की, है ना, आ गया ना इस फॉर्म में x प्लस में आयोटा y, जहाँ पे x हमारा क्या है, माइनस में 9/25 और y हमारे पास क्या है 13/25।
चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। जैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन खत्म होगा फिर हम चलेंगे नेक्स्ट कंसेप्ट पे, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर को ग्राफ पे कैसे शो करते हैं। आई बात समझ में? तो चलो फिर शुरुआत करते हैं अब इस क्वेश्चन की। अब इसमें क्या लिखा हुआ है, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालने हैं। तो बात है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट निकाले तो हम 10th में सीख लिए थे, है ना, 10th में भी सीखे थे, 11th में भी सीखे थे। पहले मैं बात करता हूं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट निकाले कैसे जाते हैं। तो याद होगा अगर सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो हम करते थे मिडिल टर्म स्प्लिट, कि भाई बीच की टर्म को तोड़ दो। 3 मेथड्स थे, याद होगा बच्चों ने पढ़ा होगा आप लोगों ने, मिडिल टर्म स्प्लिट, दूसरा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जिसको हम यूज करने वाले हैं, और तीसरा कंप्लीटिंग द स्क्वायर। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से रूट निकालना काफी इजी था। ऐसे निकलती थी एक्स की वैल्यू माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस में 4ac अपॉन में 2a। ये है हमारे पास रूट निकालने का मेथड, वो भी किससे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से, ठीक है। लेकिन दिक्कत है ये मेथड जब था जब रियल रूट आने होते थे, जब क्या आते थे, रियल रूट्स। लेकिन जब इमेजिनरी रूट यानी कि जब तुम कॉम्प्लेक्स नंबर में रूट निकालोगे तो ऐसे निकलेगा, माइनस बी प्लस माइनस में अंडर द रूट, इन दोनों को आपस में चेंज कर दो, 4ac माइनस में बी स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा आयोटा अपॉन में 2a, बस। और बात भैया ABC क्या होता है, तुम सब जानते हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म ये होती है ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c बराबर है 0 के, जहां पे a कौन होता है जो x स्क्वायर के मल्टीप्लाई में है, b कौन होता है जो x के मल्टीप्लाई में, और c कौन होता है कांस्टेंट टर्म। आगे बढ़ते हैं अब यहाँ पे। तो मैंने यहाँ से कंपेयर जब किया तो मेरी a की वैल्यू आ गई 1, b की वैल्यू आ गई मेरी -6 और c की वैल्यू मेरी आ गई 10। और जब मेरे पास तीनों वैल्यूज आ चुकी है, a भी आ चुका, b भी आ चुका और c भी आ चुका, अब मैं आराम से निकाल लूंगा क्या, रूट्स। उसके लिए फॉर्मूला ये लगा देंगे, तो माइनस बी, अब b कितना है मेरा -6, ये माइनस तो है फॉर्मूले का, अब b भी क्या है, नेगेटिव है, तो b की वैल्यू कितनी है -6, बस पुट कर दो यहाँ पे माइनस का 6 प्लस माइनस में अंडर दी रूट, अब b स्क्वायर, अब b कितना है हमारे पास, सॉरी 4ac लिखेंगे ना यहाँ पे, इसे पुट करना है हमें, तो 4ac, तो 4 u का u, a की जगह 1, c की जगह 10 और माइनस में b स्क्वायर, अब b की जगह हमारे पास -6, तो -6 का स्क्वायर कितना हो गया 36, यहाँ पे क्या आ गया आयोटा अपॉन में 2, a की जगह कितना है हमारे पास 1, तो 1 आ गया। जब सोल्व किया मैंने तो माइनस माइनस कितना हो गया प्लस, यहाँ पे कितना आ गया 6 प्लस माइनस u का u अंडर दी रूट। अब यहाँ पे जब मैंने सोल्व किया 10 4 जा 40, 40 में से 36 गया, कितना बच गया 4, तो अंडर दी रूट 4 और यहाँ पे क्या आ गया आयोटा, और नीचे क्या हमारे पास 2 1 जा 2। अगर मैं 4 को रूट से बाहर निकालने की कोशिश करूँ तो निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा। रूट 4 की वैल्यू कितनी होती है 2, क्योंकि 4 को मैं लिख सकता हूँ मेरे भाई 2 का स्क्वायर, और उस स्क्वायर से रूट कट जाएगा 2 आ जाएगा, तो 6 प्लस माइनस में 2 आयोटा और यहाँ पे क्या है 2। तो मैंने देखा नीचे वाला 2 मैं चाहूँ तो गायब कर सकता हूँ, बात भैया कैसे गायब करोगे, ऊपर से मेरे भाई 2 को बना रहा है, या फिर समझ लो सेपरेट कर दो, एक बार ये इसके अपोन में एक बार ये इसके अपोन में, जब इसके अपोन में आएगा तो क्या बचेगा 3 प्लस माइनस, और इसके अपोन जाएगा 2 से 2 कट जाएगा आयोटा, तो यही हमारा क्या है आंसर है 3 प्लस माइनस आयोटा, यानी कि 2 रूट्स आएंगे, एक आएगा 3 प्लस आयोटा, एक आएगा 3 माइनस आयोटा। तो ये था कॉम्प्लेक्स नंबर, मैंने रूट भी निकाल लिया, ठीक है। तो क्वेश्चंस पिछली वीडियो भी करवाए थे कुछ अब करवा दिए। अब हम बात करेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक की, यानी कि क्या, कि भाई कॉम्प्लेक्स नंबर को ग्राफ पे कैसे शो करते हैं। आई बात समझ में? उसके बाद चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर हम चलेंगे इस यूनिट के सेकंड लेसन पे, जहां पे हम पढ़ेंगे डी मोवियर थ्योरम्स। आई बात समझ में? चलते हैं फिर नेक्स्ट कंसेप्ट पे, जिसको जो उतारना है उतारा है, जाना कहीं नहीं है। नेक्स्ट कंसेप्ट खत्म करेंगे, फिर इस वीडियो को रोक देंगे। चलो फिर अब हम देखते हैं कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर ग्राफ पे कैसे शो किया जाता है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर की अगर मैं फिर से स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करूं तो वो ये होती है a प्लस में आयोटा b या फिर x प्लस में आयोटा y। अब ध्यान देना, अगर मैं सिर्फ इसकी बात करूं तो अगर इसे प्लेन पे दिखाना है तो फिर हम बात कर रहे हैं xy प्लेन की, तो ये रहा हमारे पास एक xy प्लेन। अब ध्यान देना, ठीक है, इसमें से इमेजिनरी नंबर कौन है y, इसमें से रियल नंबर कौन है x। तो इसी से हम आप लोगों को एक बात ध्यान रखनी है, ये होता है हमारा x डैश और ये होता है x और ये होता है हमारा y और ये होता है हमारा y डैश, और दोनों जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं उसे हम बोलते हैं ओरिजिन, ठीक है। तो जो y एक्सिस होगी ना वहां पे दिखाए जाएंगे इमेजिनरी नंबर,
और जो x होगा उसे वहां पे दिखाए जाएंगे रियल नंबर। समझाओ इस बात को, चलो दिखाता हूं। जैसे मान लो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है 2 प्लस में 3 आयोटा। अब x तो आपको कुछ नहीं करना, आपको ग्राफ पे बस 2,3 दिखाना है। क्या दिखाना है? 2,3। चूंकि 2 आएगा x एक्सिस पे, 3 आएगा y एक्सिस पे, तो x पे 2 कहाँ आ गया? मान लो 1 और ये हो गए 2, y पे 3 तो 1 2 और 3, तो पॉइंट हो गया ये वाला 2,3। अगर मैं और अच्छे से बात करूं तो चलो और देखते हैं और कोई पॉइंट। जैसे मान लो कोई आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्या -2 प्लस 3 आयोटा, तो पॉइंट क्या बनेंगे? x की वैल्यू नेगेटिव, y की वैल्यू पॉजिटिव। ठीक है, तो x पे -2 तो वो कुछ यहाँ -1 यहाँ -2, और y की वैल्यू कितनी है? 3, y की वैल्यू 3 ऊपर चली जाएगी, तो ये रहा पॉइंट। ये पॉइंट कौन सा है? -2,3। आई बात समझ में? तो ऐसे ही आप कोई सा भी पॉइंट ग्राफ पे शो कर सकते हो, यानी कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को आप ग्राफ पे शो कर सकते हो। तो ध्यान रखना, ग्राफ पे शो करते वक्त y हमारा काम करता है एज अ इमेजिनरी एक्सिस, x हमारा काम करता है एज अ रियल एक्सिस। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। और कैसे दिखाएंगे वो मैंने समझा ही दिया। चलो एक और पॉइंट लेते हैं, एक और कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं, -5 प्लस में 2 आयोटा, ये आ गया, या फिर -5 -2 आयोटा। अब x की वैल्यू क्या है? -5, क्योंकि रियल नंबर -5 है, तो -2 -3 -4 -5 यहाँ आ गया, और y की वैल्यू -2 तो नीचे ही आएगी, -1 -2, क्योंकि y की वैल्यू नीचे में नेगेटिव होती है, ऊपर क्या होती है? पॉजिटिव होती है, तो ये पॉइंट बनेगा यहाँ कहीं। तो ये आ गया एक और कॉम्प्लेक्स नंबर, ये वाला। कोई दिक्कत नहीं है, आप हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर से एक पॉइंट बना सकते हो। जैसे यहाँ से पॉइंट क्या बना? -5, -2, ऐसे ग्राफ पे दिखाना बाय आता खेल है। ठीक है, पर अब एक और बात जरूरी जो ध्यान रखना, इसको हम बोलते हैं XY प्लेन, जब मैं रियल नंबर्स की बात करता हूं, और इसी को हम बोलेंगे अर्गेंट प्लेन अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करते हैं तो। आई बात समझ में? ठीक है, तो ध्यान रखना इस बात का, बस और कुछ नहीं था इसमें। ठीक है, ये था हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये कॉम्प्लेक्स नंबर को ग्राफ पे कैसे शो करते हैं। इसके बाद मात्र एक वीडियो और आएगी जहां पे हम बात करेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री की फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे दिखाया जाता है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट था जब हमने 11वीं क्लास में कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा जब भी, और अब पढ़ेंगे जब भी। आई बात समझ में? तो बस उसकी बात करेंगे, उसके बाद ये वाला चैप्टर खत्म हो जाएगा। अब जिसको जो उतारना है, स्क्रीनशॉट लेना है, वो ले सकता है, मैं हट रहा हूं बोर्ड के सामने से।